हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोगों का मैथ, हिंदी, साइंस और आप लोगों का इंग्लिश एग्जाम हो चुका है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर मिला लीजिए। इसमें हम गणित का बात करने वाले हैं, फटाफट से मिलाइए और कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों का 40 में से कितना सही। मेरे बताइए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ा है। चलिए फटाफट से देखिए और कितना आ रहा है कमेंट में जरूर बोलिएगा। सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा इस बार पेपर थोड़ा सा दूसरे टाइप का पूछा था, लेकिन हाँ फिर भी चलो ओके था, बन सकता था। देखिए फटाफट से फर्स्ट प्रश्न देखिएगा और किसका कितना आया है, कितना फोड़े हो कमेंट में जरूर बोलिएगा, है ना। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो प्यार बच्चे यहां इसका देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या आपका कौन है? अपरिमेय संख्या है कौन? अपरिमेय संख्या है। तो आपको हम बताए थे जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए, जी हां, आप लोग अभी 9th से 10th में जाने वाले हो, आप लोगों के लिए ब्रिज कोर्स शुरू होने जा रहा है। और ब्रिज कोर्स आप लोग का सैटरडे संडे चलेगा और मंडे को, सोमवार को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग एक स्पेशल सेशन होने वाला है। पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जल्दी से जुड़ जाओ। और आप लोगों के लिए जिसका इंतजार था वो चीज आ चुका है, जैक बोर्ड का बिगेस्ट ऑफर अब तक का, विश्वास दिवस का उड़ान, जो कि आप लोग खास करके झारखंड बोर्ड क्लास 10th हिंदी माध्यम के लिए बैच है, मात्र 1099 में अभी ऑफर में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं और इसकी क्लासेस आप लोगों का ब्रिज कोर्स के बाद शुरू होने जा रही है। और ब्रिज कोर्स कल से आप लोग स्टार्ट होने जा रहा है, कल और परसों 2 दिन चलेगा। उसके बाद सीधा सीधा आप लोगों का भैया 10th में फोड़ोगे और पढ़ो, क्योंकि टॉपर्स निकलेंगे यहीं से, है ना। बहुत शानदार शानदार टीचर, हर एक विषय का अलग अलग टीचर आप लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, है ना। चलिए अभी हम लोग फटाफट से आंसर की देख लेते हैं प्यार बच्चे, है ना, क्या क्या आ रहा है। तो ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर देख लो क्या है। 2 नंबर आप लोगों का है 0.12 के ऊपर बार है, ये किसके बराबर है? मैंने कहा था भैया आप सिंपल से इसको एक्स मान लेना, 0.1212 आता रहेगा, है ना। चूंकि 2 संख्या रिपीट हो रहा है तो 100 से गुना कर दो तो 101 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 से गुना करोगे तो 12.1212 ये आता जाएगा, है ना। 12.1212 आता जाएगा। अब क्या करना, आप समीकरण 1 में से 2 को घटा देना। मैं शॉर्ट में घटा दे रहा हूं, इधर घटाओगे तो 99x हो जाएगा, इधर घटाओगे तो पॉइंट वाला सब हट जाएगा, क्या बचेगा? 12 बचेगा। यानी x बराबर आपका आ जाएगा 12/99। कटोगे तो भैया 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 4 12, 4/33, है ना। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलिए ये सवाल मैं आप इस प्रकार से बता चुका हूं, खाली डाटा चेंज किया, क्या ही किया है। अगला प्रश्न देखो, 3√3 इंटू √3 नहीं बताया, क्या बताओ? इस प्रकार के सवाल बताया था। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 इंटू 3 9, या 3 त्रिक 9 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, जो मेरा वीडियो देखकर विश्वास कीजिए वो जरूर फोड़ा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, ये सब कुछ नहीं है। देखो 81 की पावर में 3/4 कैसे करोगे इसको? तो नीचे में 4 है ना, तो भैया 3 को 3 त्रिक 9, 9 7 7 81 वो 3 के पावर में 4, है ना। और ये क्या हो जाए 3/4 जो है, 4 से 4 खत्म, टाई टाई फिस, 3 त्रिक 9 27 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 5 नंबर देखो क्या है, निम्न में कौन बहुपद है? बहुपद कौन है पूछा इनमें से। तो प्यार बच्चों आप लोग देखो, जो रूट में होता है, बटा में होता है, पावर में कुछ पूर्णांक नहीं होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। ये आपका बहुपद हो जाएगा, क्योंकि देखो x² है, x है ना, तो ये आपका एक बहुपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्या हो जाएगा। 6 नंबर बहुत अच्छे सारा चीज आप लोग को समझा था। p बराबर x का वैल्यू, सॉरी x का मान दिया है क्या? 0, तो रख दो जहां जहां x वहां 0, तो यहां 0 - 1 हो जाएगा और यहां पे 0 + 1 हो जाएगा, यानी ये -1 गुना +1 क्या हो जाएगा? आंसर -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7, a + b + c = 0, तो aq + bq + cq - 3abc का मान। ये भी आप लोग का अच्छा सवाल था। इसका वैल्यू आएगा बेटा 0, है ना। क्या आएगा? 0, क्योंकि a + b + c का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इसलिए इसका पूरा वैल्यू 0 आएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आगे कर दूंगा, अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर हर एक क्वेश्चन सेल को सॉल्व करूंगा तो टाइम ही लग जाएगा। इसको क्या करना था? 6 दूनी 12 करना था, है ना। 12 को तोड़ना था किसमें भैया? 3 और 4 में, 3 गुना 4 में। कैसे लिखते हैं इसको? 6x² -4x और +3x, -6 आ जाता और माइनस का 2। 6 और 4 में कॉमन क्या आएगा? 2, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, -2 दूनी 4 हो जाएगा, 2x, है ना। चलो अब यहां क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो भैया +1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3x - 2, तो एक आपका हो जाएगा 3x - 2, यहां x नहीं होगा, सॉरी यहां पर ये x नहीं होगा, है ना, x नहीं होगा, तो 3x - एगो आपका क्या हो जाएगा? 3x - 2, और एगो क्या हो जाएगा यहां पर? 2x कॉमन लिया था ना, 2x, तो 2x + 1, 2x + 1, तो 3x - 2 और 2x + 1 कहीं दिख रहा है क्या? 3x - 2 और 2x + 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस इसी प्रकार के सवाल ही तो मैंने आप लोगों को कराया था, है ना। कितना आसान आसान देखो पूछा है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हार्ड जरूर है। पूछा है किस पाद में या फिर कौन सा चतुर्थांश में है। तो देखो x वाला माइनस में है, y वाला प्लस में। x माइनस इधर होता है और y प्लस इधर होता है, यानी भैया ये वाला एरिया आ रहा है जो कि द्वितीय चतुर्थांश होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिंदु 1,5 की कोटि है। मैंने कहा था जो y वाला वैल्यू होता है वो कोटि होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में कौन रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण कौन है प्यार बच्चों? तो देखो यहां पर घात में 2 है, इसको भी सॉल्व करोगे घात में 2 रह ही जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना, ये एक्स स्क्वायर और इधर से भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी फुल्ली सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग समझ जाओ। समीकरण दिया है y-2, इसको तुलना करना है इससे और एबीसी का मान, तो y यहां पर x का मान, तो x का मान कुछ है ax प्लस बी वाई, यानी यहां पर 0x हो जाएगा प्लस y और माइनस का 2 बराबर 0, यानी a का मान क्या हो गया 0, b का मान क्या हो गया कुछ नहीं है तो 1, और c का मान हो गया -2। तो 0 1 और -2, 0 1 और -2 कहीं दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी 0 1 और -2, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है ना। चलो बहुत बढ़िया, ए सही हो, 0 1 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, समीकरण दिया है, इसका हल क्या हो जाएगा? समीकरण का हल पूछा है, मैंने कहा था बस एक एक बार सबका वैल्यू रख के देख लेना आप लोग। चलो इसको रख के देखो, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, भैया 12 नहीं आएगा इसमें, किसमें 12 आएगा ये वाला यूज कर लो, है ना, किसमें 12 आएगा? तो ओ 3 देखा 9 9 और 2 नहीं आएगा, इसको आएगा क्या? 2 3 6 और 3 एकम 3, 6 3 9 आएगा नहीं, 2 4 8 और यहां पर 0, ये भी नहीं आएगा। इसको रख के देखो तो इसको x का वैल्यू 0 तो 2,0 हो जाएगा, प्लस 3 y का वैल्यू है 4, भैया इसी में आ जाएगा, 3 4 12, ये 0 खत्म है 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 14 नंबर देखो क्या हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो इसका वैल्यू निकालने बोला है, k का मान, है ना, k का मान बोला है। क्या करोगे, बस यहां रख दो, x का वैल्यू 2 यानी 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू 3 गुने y का मान कितना है 1, कितना आएगा 2 दूनी 4 और प्लस 3, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न, एक बिंदु से कितनी बीमाएं बताओ, नहीं बताए थे, अरे मैक्सिमम क्या, हर एक क्वेश्चन भले एक दो डाटा चेंज हुआ है, एक बिंदु की बीमाएं कुछ नहीं होती है, 0 होती है, बट क्वेश्चंस आप लोग का भिड़ा है हर एक क्वेश्चन। 85 डिग्री का मान क्या, समपूरक कोण 180 से घटा दो, 180 से घटा दो कितना आएगा 95 डिग्री आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आकृति दिया हुआ इसमें x का मान क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया है कि ये दो समांतर रेखा, ये PQ और BC समांतर रेखा है, तो आप देखो, है ना, ये कोण बराबर ये कोण हो जाए, ये 64 तो ये भी 64, आपको पता है ये पूरा कोण कितना होगा 180, तो लिख सकता हूं क्या 48 प्लस x प्लस 64 बराबर 180, यहां से x प्लस 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1 4 1 5 अच्छो 11 112 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब x में सब क्या 180 में से 112 घटा दो, 0 में 2 गया, 10 में 2 गया तो 8, 7 में 1 गया तो 6, है ना, और यहां पर मिल गया, यानी 68 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 68 डिग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, PQR दिया हुआ है, PQR त्रिभुज में, एक त्रिभुज PQR ऐसे ले लेना चाहिए था आपको, Q बराबर R, PQR, इसमें Q और R बराबर है, PQ बराबर 13 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 13 और QR बराबर कितना है, QR बराबर 15 है। अब बोल दिया कोण Q और R बराबर है, आपको पता है बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा, है ना। आपको पूछा है PR कितना हो जाएगा, तो PR कितना, ये वाला 13 तो PR भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में, PQ 13 है, QR आपका 15 है, सही है, चलो, है ना। नेक्स्ट 19 नंबर क्या है? 19 नंबर में प्यारे बच्चों क्या बोला देख लो, 19 नंबर में बोल रहा है ABC एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले आपको एक ABC त्रिभुज बना लेना चाहिए था, तो सारा चीज बताएं ABC, AC क्या हो जाएगा ये वाला और CB हो जाएगा ये वाला, ये बराबर भुजाएं हैं तो इसका सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कोण A 50 डिग्री है तो आपको पूछा है C का मान, अच्छा ये 50, तो चूंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होती है, तो ये 50 तो ये भी 50, 50 50 हो गया 100, तो C कितना होगा बोलो 100 और कितना डिग्री 180 डिग्री होगा ना तीनों कोणों का योग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। एक भी सवाल ऐसा अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था। देखो ये एक थोड़ा सा अल्टर सवाल पूछा था इस बार, तो इसका याद रखना बेटा RHS नियम से होता है, कौन सा नियम से होता है RHS नियम से होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आगे बढ़ो जी जल्दी से। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? SSA आप लोगों का सर्वांग समता कसौटी नहीं होती है, पढ़ा चुके हैं। 21 नंबर के बाद 22 नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC और DF सर्वांग सम है तो BC का संगत भाग पूछा है, BC का संगत हो जाएगा EF, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। अगर आया है मजा मेरा वीडियो देखकर, फॉलो है तो भैया लाइक कर देना और कमेंट में भैया
लिख देना, एकदम पावर दिखा देना झारखंड के बच्चों का। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। भैया आप लोगों का लाइव सब कुछ सार्थक हो गया, बस जो पढ़ा है अच्छे से। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं, क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं बेटा वो बराबर होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर, आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज और एसी विकर्ण है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाए एक्स का मान। यहां पर आपको पता है ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये काट रहा है, तो उसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा? बराबर। यानी 3x + 16 बराबर करोगे तो 55 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो यहां से 3x बराबर करोगे 55 - 16 हो जाएगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 40 39 डिग्री हो जाएगा, है ना। घटाओगे तो x बराबर कितना आएगा? 13 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। कितना प्रकार किस प्रकार सवाल आया देखो खाली। उसके बाद देखो 25 नंबर क्या है? दी गई है आकृति में ये बराबर ये है 40 सेंटीमीटर, तो याद रखना इसका डबल हो जाता है, ये 25 तो ये 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न क्या है? एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? एक वृत्त के केंद्र, है ना, ये देखो वृत्त हो गया, ये क्या हो गया बेटा? वृत्त हो गया। वृत्त के केंद्र ये हो गया 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, ये दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर जीवा है, और इस जीवा की लंबाई 30 है। पूरा लंबाई कितना है? 30, तो आधा आधा बटेंगे तो बेटा ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। आपको ये त्रिज्या निकालना था, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 15 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर। जब इसका निकालोगे ना बेटा 179, 15 15 225 होता है कि नहीं होता है? होता है सर। 8 8 64, दोनों को जोड़ दोगे 5 4 9 6 2 8 और ये 289 किसका वर्ग होता है बता दो? 17 का होता है ना वर्गमूल। 17 का ही तो वर्गमूल होता है, तो 20 सही हो जाएगा। आगे 27 नंबर देखो कहना क्या बोल रहा है। 27 में पूछा है एक्स का मान, एक्स का मान बताया गया, सवाल डिट्टो छप गया है ये वाला, तो है ना। आपको पता है चक्र चतुर्भुज में आपको पता है समूह कोणों का योग कितना होता है चक्र चतुर्भुज में? तो प्यारे बच्चों ये आपका अगर 140 है, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो ये 140 तो ये बेटा 40 डिग्री हो जाएगा। और अर्धवृत्त है ये, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। 90 और 40 से 130, तो ये x आपका 50 डिग्री हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? इसी प्रकार से अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो शानदार तरीके से, हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल शिक्षक आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं और यहीं से टॉपर निकलना, हर एक क्वेश्चन पता चलेगा जो एग्जाम में आएगा। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उड़ान बैच आपका शुरू हो चुका है उड़ान भरने के लिए, है ना। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और आप लोग का ब्रिज कोर्स कल से शुरू होने जा रहा है, शनिवार रविवार और सोमवार को स्पेशल सेशन होने वाला है, जुड़ना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है पीडब्ल्यू जैकबोर्ड, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग कोर्स में अभी तक अगर ज्वाइन नहीं हो किसी कारण बस, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये मौका फिर ना मिलेगी दोबारा। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई पूछा है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, ये जीवा की लंबाई पूछा इसका, ये 3 सेंटीमीटर दूर है और ये वृत्त का त्रिज्या है, तो ये जीवा की लंबाई पूछा। और ये 5 ये 3, तो बेटा ये 4 होता है, इसका डबल कर दो 8 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी ट्रिक से मैंने बता दिया, और सॉल्व करूंगा तो आपको और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन अभी खाली आंसर देख लो, है ना। ये कितना डिग्री हो जाएगा तो सुन लो, इसका अगर आप लोग निकालोगे सॉल्व करोगे तो 115 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन निकाल लेना आप लोग, है ना। अरे भैया रुको ना, ये हो गया। नेक्स्ट देखो 30 नंबर, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, बताओ, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर होता है ना, √3/4 a स्क्वायर, तो लगा दो √3/4 और a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 खत्म, यानी √3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या? √3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर क्या है। 31 नंबर 3 गो भुजा दिया हुआ, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो याद रखना इसका सॉल्व करोगे हीरोन का सूत्र लगा करके, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगर देखो 31 के बाद 32 नंबर, 32 आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, अर्धगोले का कुल पृष्ठफल होता है 3πr स्क्वायर। ऑप्शन नंबर, अर्धगोले का क्षेत्रफल बोलता तो 2πr स्क्वायर, कुल बोलेगा तो 3πr स्क्वायर, है ना। आपको हम बता चुके हैं सारा चीज। यदि एक शंकु का व्यास दिया और तिरछी ऊंचाई दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा? व्यास है 14, तो भैया आर हो जाएगा 7, सॉरी आर कितना हो जाएगा? इसका आधा 7 हो जाएगा। वक्र पृष्ठफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो गया 7 और एल का वैल्यू दिया है 10, 7 से 7 खत्म, 22 10 से 220, 220 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 33 के बाद 34 नंबर क्या है देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना होगा? त्रिज्या दोगुनी करोगे तो आयतन क्या होता है गोले का? गोले का आयतन बोलो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। इसको दोगुना कर दो, यानी 2r का क्यू करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो 8 गुना हो जाएगा, ध्यान देना कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 गुना हो जाएगा।
34 के बाद 35 देख लो। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 से 12 हो जाती है, तो इस स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अर्धगोले का पृष्ठफल क्या होता है 2 पाई, पहला का r1 का स्क्वायर लिखते हैं, दूसरा का 2 पाई r2 का स्क्वायर लिखते हैं। ये टाई टाई फिक्स हो जाएगा, r का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा 12 का स्क्वायर, है ना, यानी 6 गुना 6 बटा 12 गुना 12, है ना, तो 6 दूनी 12 कटेगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा एक बार में, तो 1/4 यानी 1:4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो बस यही देखो, एक भी सवाल ऐसा नहीं गया है जो आप लोग नहीं पढ़े हो, विज्ञान में फोड़े हो, विज्ञान में तो और अच्छे से फोड़े हो। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो भैया, दोनों को जोड़ो 2 से भाग दे दो, 100 100 200 290 बटा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 4 8 2 5 10, 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, है ना। मजा आया है ना। चलो अगला सवाल देखो, दंड आलेख में दंडों के निर्माण में निम्न से किसका महत्व होता है, तो दंडों की लंबाई का महत्व होता है। दंड आलेख में दंडों के निर्माण में दंडों में आलेख में दंड आलेख में दंडों की लंबाई में, है ना, ये क्वेश्चन आप लोग का 37 नंबर। एक मिनट रुक जाओ भैया, इतना जोर जोर से बोल रहे हैं कि भैया मेरा गला सूख जा रहा है, सुबह में क्लास ली है ना आप लोगों का। चलो चलो बहुत बढ़िया, तो ये याद रखना बेटा, दंडों की लंबाई का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 38 नंबर देखो, 38 नंबर और बस 2-3 सवाल है, देख लो। आयत चित्र, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लेना हर एक चीज को पाने के लिए। आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल क्या कैसा होना चाहिए, तो बेटा अति व्यापी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखो 39 नंबर क्या है, तो 39 नंबर, आयत चित्र आयतों की चौड़ाई को क्या दर्शाते हैं, तो आयत की चौड़ाई को दर्शाती है वर्ग अंतराल। आयत का जो चित्र होता है बेटा, है ना, जो आयत का चित्र होता है, जो वर्ग का चौड़ाई होता है, सॉरी, जो वर्ग का आयतों की चौड़ाई होता है उसे क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है वर्ग अंतराल को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, उससे पहले बेटा आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लेना, और अभी तक भैया ब्रिज कोर्स के लिए, बिल्कुल ब्रिज कोर्स फ्री है यूट्यूब में, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना। और आप लोगों का उसके बाद उड़ान बैच शुरू होगा, तो वहां ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आयत चित्र के किस बिंदु को मिलाया गया है जाता है, तो उसमें आपको याद रखना, आयतों के ऊपरी मध्य बिंदु को, आयतों के निचले मध्य बिंदु को, या फिर आयतों के आधार बिंदु को, या फिर प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा आयतों के क्या, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आयतों के ऊपरी मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 40 सवाल, किसका कितना बना कमेंट में जरूर बोलिए, सभी दोस्तों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से आके मिला ले। चलिए इस वीडियो में टाइम मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।